छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के थाना भिज्जी इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे जाने की खबर है। सुरक्षा बलों ने मौके से 3 ऑटोमेटिक राइफल और दूसरे हथियार भी बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों की आज सुबह जवानों के साथ मुठभेड़ हुई। जवानों को सूचना मिली थी कि कई नक्सली ओडिशा के रास्ते छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रहे हैं। डीआरजी की टीम नक्सलियों की घेरेबंदी करने के लिए निकली थी। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई, साथ ही कई ऑटोमेटिक हथियार भी मिले हैं। इसका सुकमा ऑपरेशन में मिली सफलता के बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने डांस कर जश्न मनाया है, जीत का जश्न मनाया है। साथ ही जवानों ने एक बार फिर से संकल्प लिया कि नक्सलवाद का समूल नाश कर दिया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के कारण हालात खराब होते जा रहे हैं और हालात खराब ही बने हुए हैं। हर रोज बढ़ते प्रदूषण के कारण सुप्रीम कोर्ट ने ग्राफ 4 लागू कर दिया था। प्रदूषण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि वो दिल्ली सरकार के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। उसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील को फटकार लगा दी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रवेश के सभी 113 पॉइंट पर तुरंत चेकपोस्ट स्थापित किए जाए। कोर्ट ने कहा कि एंट्री पॉइंट पर लगातार लापरवाही बरती जा रही है। चेकपोस्ट पर मौजूद स्टाफ को आदेश दिए जाए कि ग्राफ 4 के नियम के अनुरूप ही ट्रकों का दिल्ली में प्रवेश हो। मामले की अगली सुनवाई अब 25 नवंबर को होनी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। चिंता व्यक्त करते हुए नेशनल इमरजेंसी बता दिया है इसे। उन्होंने कहा कि इस संकट से निपटने के लिए राजनीतिक दोषारोपण नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक रूप से कदम उठाना होगा। उन्होंने वायु प्रदूषण को लेकर एक पोस्ट किया है और लिखा कि उत्तर भारत में प्रदूषण राष्ट्रीय आपातकाल, प्रदूषण से बुजुर्गों का दम घुट रहा है। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए अगली खबर आपको बताते हैं। बीजेपी में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत बूथ, मंडल, जिला और प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव होने हैं। पहले बूथ अध्यक्ष, इसके बाद मंडल और फिर जिला अध्यक्षों के चुनाव होंगे। दिसंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसको लेकर बीजेपी मुख्यालय में संगठन चुनाव को लेकर अहम बैठक जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में सभी राज्यों के अध्यक्ष और संगठन मंत्री शामिल। और अब चलिए एक खबर आपको बिहार से बताएंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में होने हैं। चुनाव से करीब 10 महीने पहले बीजेपी काफी एक्टिव हो गई। आज दिल्ली में बिहार बीजेपी नेताओं की केंद्रीय मंत्री जो है गिरिराज सिंह, उनके आवास पर बैठक हुई। वहां पार्टी ने अगले 6 महीने का टारगेट सेट कर दिया है। इसके साथ ही बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने को लेकर भी इस बैठक में कई चर्चाएं की। अब चलिए एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज पार्टी के चुनावी कैंपेन रेवड़ी पर चर्चा लॉन्च की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम दिल्ली वालों को 6 फ्री की रेवड़ियां दे रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अनुसार अगर भाजपा सत्ता में आती है तो उनकी पार्टी द्वारा दिल्ली के लोगों को दी जा रही 6 रेवड़ियां बंद कर दी जाएगी। दिल्ली के चुनाव सर पे आ गए हैं और आज से हम एक पूरी दिल्ली के अंदर नया कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। उस कैंपेन का नाम है रेवड़ी पे चर्चा। पूरी दिल्ली के अंदर, हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर टोटल मिला के 65,000 मीटिंग की जाएंगी। छोटी छोटी मीटिंग की जाएंगी और उन छोटी छोटी मीटिंग्स के अंदर हमारे कार्यकर्ता, हमारे मंडल अधिकारी, मंडल अध्यक्ष, बूथ अधिकारी, बूथ अध्यक्ष, बूथ की टीम्स, ऊपर के हमारे जितने कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, वो जनता के बीच में जाएंगे और उन्हें बताएंगे ये पैम्फलेट है, ये 2 तरफ का पैम्फलेट है, ये पर्चा बांटा जाएगा। इस पैम्फलेट में के जरिए हम जनता को ये बता रहे हैं कि दिल्ली में हमने काम तो बहुत सारे किए,
मोटे मोटे तौर पे 6 मुफ्त की रेवड़ी हमने दिल्ली के लोगों को दी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को मानहानि केस में एक बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू स्थित सेशन कोर्ट ने मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सेशन कोर्ट ने मामले को 2 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा जो मानहानि की शिकायत दायर की गई थी, उस पर मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन के खिलाफ सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों नाइजीरिया, ब्राजील और गुआना की यात्रा पूरी करने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत नाइजीरिया से की थी। इसके बाद वो G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील पहुंचे थे और फिर वहां से गुआना की यात्रा की थी। नाइजीरिया और गुआना में पीएम मोदी को भरपूर सम्मान मिला। इन दोनों देशों ने प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। 17 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया की यात्रा की थी। वहीं करीब 50 साल बाद भारत के किसी पीएम ने पहली बार गुआना का दौरा किया था। गुआना में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अगली बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने गुआना में ऐतिहासिक महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि और एक्स पर पोस्ट लिखा। उनके शाश्वत मूल्य पूरी मानवता को शक्ति और आशा देते हैं। यह प्रतिमा 1969 में गांधी जी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्थापित की गई थी। प्रधानमंत्री ने गांधी जयंती के शांति और अहिंसा के शाश्वत मूल्यों पर चर्चा करते हुए कहा कि ये सिद्धांत आज भी मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पीएम मोदी ने गुआना के प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनके साथ कुछ तस्वीरें भी ली। उन्होंने एक्स पर लिखा कि क्रिकेट के जरिए जुड़ाव गुआना के प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ एक सुखद बातचीत। इस खेल ने हमारे देशों को करीब लाया है और हमारे सांस्कृतिक संबंधों को और गहरा भी किया है। और अब आइए उत्तर प्रदेश से खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 701 वन दरोगाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने कहा कि इन वन दरोगाओं में से 140 महिला अभ्यर्थी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रदेश सरकार की तरफ से पर्यावरण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यक्रमों का भी वर्णन किया। मुख्यमंत्री योगी ने वन दरोगाओं से कहा कि इस समय पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर चिंतित है। हाल यह है कि कई शहरों में प्रदूषण के कारण स्कूल, कॉलेज तक बंद करने पड़ रहे हैं। ऐसे समय में आप सभी लोगों को जागरूक करके समाज और देश के लिए योगदान आप कर सकते हैं। मेरे लिए यह प्रसन्नता का और भी अधिक क्षण है कि वन और पर्यावरण जैसे विषय में 701 वन दरोगा की इस नियुक्ति में 140 महिलाओं की भर्ती हुई है। यानी ये दिखाता है कि हम लोगों ने जो एक लक्ष्य तय किया था कि 20% भर्ती महिलाओं की होनी चाहिए, लगभग उसके आसपास हम लोग इस भर्ती को उसके साथ जोड़ने में सफलता में प्राप्त हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर रोड स्थित सीएमएस के ऑडिटोरियम में 25वें विश्व न्यायाधीश सम्मेलन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं, हर प्रकरण का हल आपसी बातचीत से निकाला जा सकता है। युद्ध और आतंकवाद से दुनिया के 2.5 अरब बच्चों को बचाने के लिए सुरक्षित समाज बनाना होगा।
हम सब जानते हैं अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करते हुए दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों का एक आह्वान किया। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें वहां पर कही कि मानवता की सफलता युद्ध में नहीं बल्कि सामूहिक शक्ति में निहित है। भारत मानता है कि युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता है। समस्या का समाधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 की भावनाओं के अनुरूप आपसी बातचीत से ही निकाला जा सकता है। पिथौरागढ़ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। सीएम धामी ने विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम धामी के साथ केंद्रीय मंत्री अजय टमटा भी मौजूद रहे। बाबा बागेश्वर की ऐतिहासिक हिंदू सनातन जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। 22 नवंबर को यात्रा दिन भर छतरपुर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरेगी। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए, मतलब वो जो आज यात्रा चल रही है, देश के अनेक सनातनी संत बागेश्वर महाराज के संकल्प में साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बाबा बागेश्वर की ये यात्रा 160 किलोमीटर लंबी बागेश्वर धाम से ओरछा तक जाएगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पद यात्रा में पुलिस कड़ी सुरक्षा दे रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किए गए। वाराणसी के ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग की एएसआई सर्वे कराने की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 17 दिसंबर तय कर दी। वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी का सर्वे किया गया था। इस दौरान हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मंदिर में शिवलिंग मौजूद था। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने इसे सिर्फ फव्वारा बताया था। तभी से हिंदू पक्ष कथित शिवलिंग का एएसआई सर्वे करवाने की मांग कर रहा है। इसको लेकर हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक और सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला है कि पंजाब से गिरफ्तार आरोपी आकाशदीप गिल ने साजिश से लेकर हत्या तक मास्टरमाइंड अनमोल बिश्नोई, मुख्य साजिशकर्ता शुभम लोनकर, जीशान अख्तर और शूटर शिव कुमार गौतम से बात करने के लिए अपने यहां काम करने वाले एक मजदूर के मोबाइल के हॉटस्पॉट का इस्तेमाल किया था। आरोपी ने ऐसा इसलिए किया था ताकि क्राइम ब्रांच उसे ट्रेस न कर पाए। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में आकाशदीप गिल के काम करने वाले मजदूर बलबिंदर का बयान भी दर्ज किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक पूछताछ में भी आरोपी आकाशदीप ने इस बात को कबूला है। मुंबई क्राइम ब्रांच आकाशदीप के पास मौजूद मोबाइल की तलाश में जुटी है और उससे उन्हें कई अहम सुराग भी मिल सकते हैं। पंजाब के जालंधर में आखिर आतंकी लखबीर सिंह के 2 गुर्गों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये दोनों गुर्गे लखबीर सिंह के लिए काम किया करते थे और कई आतंकवादी वारदातों में भी शामिल थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस एनकाउंटर के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक केमिकल कंपनी में गैस रिसाव का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह एक फर्टिलाइजर प्लांट था, जिसके रिएक्टर में विस्फोट होने के बाद गैस रिसाव होने लगा। किसी को समझ में आता तब तक कई लोग इसकी चपेट में आ गए। वहीं गैस रिसाव की वजह से 2 महिलाओं और उनके साथ साथ 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। घटना के बारे में पुलिस की टीम जांच कर रही है। इसके अलावा अन्य गंभीर लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। यह खबर है सहारनपुर से। सहारनपुर में सरकारी प्राइमरी स्कूलों के बच्चों से पढ़ाई के अलावा अन्य काम, जैसे जो परिसर है उसकी साफ सफाई कराना, निजी काम लेने की घटनाएं आम बात हो गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें बच्चे स्कूल परिसर में खड़ी कार पानी से धोते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए
बेसिक शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी को जांच कर शीघ्र ही रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।